जिंदगी के अंदर गूगल को कौन कौन यूज करता है? 9% मेरे भाई बहनें सब लोग यूज करते हैं। आप लोगों को आइडिया है कि गूगल पे कितने कोर्सेज होते हैं, कितनी चीजें और कितनी स्किल्स ओनली गूगल से रिलेटेड है? तो कुछ का पता होगा और कुछ का पता नहीं होगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद, आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज। सब भाइयों से स्पेशली रिक्वेस्ट है, जो मेरे भाई चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे जल्दी से, ताकि मेरी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। गूगल से रिलेटेड कुछ टूल्स, गूगल से रिलेटेड कुछ स्किल्स आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा, कुछ स्किल्स आप लोगों को बताऊंगा और कुछ स्किल्स जो है मैं आप लोगों के साथ प्रूफ के साथ आप लोगों को काम करके दिखाऊंगा उस पे कि आप लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं और एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन, एज अ प्रोफेशनल बिगनर कैसे बन सकते हैं, बिगनर अर्निंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हम पैसा कमा सकें, लेकिन मसला आता है डायरेक्शन का, मसला आता है वर्किंग स्किल का, मसला आता है सब लोगों के साथ, सब बहन भाइयों के साथ क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद के काम नहीं कोई मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही। अगर ऑनलाइन फील्ड के अंदर काम है तो हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है और कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इंशाअल्लाह वज़्ज़ वजल सब अज़म कर लें कि हम लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखना है, काम ना करें तो एज अ नॉलेजेबल के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को प्रॉपर वॉच करना, प्रॉपर जैसे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वीडियो को छोड़ के आप नहीं जाइएगा। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सबसे पहले आप लोगों को कुछ नॉलेजेबल कोर्सेज बताता हूँ, कुछ स्किल्स आप लोगों को गूगल से रिलेटेड बताता हैं। जी, गूगल से रिलेटेड पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि 800 प्लस कोर्सेज हैं। कितने? 800 प्लस कोर्सेज और 800 प्लस स्किल्स हैं। अगर आप उनमें से चंद स्किल्स को भी पकड़ लेना तो मैं कहता हूं आप अपनी गरीबी से निकल जाएंगे, आप अपने एक्सपेंस को मैनेज कर लेंगे। पहले कोर्सेज में आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाता हूं, आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर गूगल मेजर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, मीडिया एंटरटेनमेंट है, ठीक है। अब मैं दूसरे स्किल्स बताता हूं। कोर एंड सर्च है, गूगल मेजर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, गूगल सर्च, जेमिनाई, ठीक है, गूगल असिस्टेंट, ठीक है। अब मैं थर्ड की तरफ जाता हूं तो प्रोडक्टली वर्क स्पेस है, जिसके अंदर गूगल वर्क स्पेस, जीमेल, गूगल ड्राइव है, ठीक है। अदर्स जितने आप लोग रीराइट कर सकते हैं। गूगल मेजर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में मैप, नेविगेशन है, ठीक है। आगे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर है, यानी कि आप लोगों का एंड्रॉइड जो सेल फोन है वो भी गूगल पे है। आप लोगों का एंड्रॉइड फोन का जितना डाटा है, हार्डवेयर से लेके जितनी चीजें हैं, जो मोस्टली लोग एंड्रॉइड सेलफोन यूज करते हैं, वो सारी चीजें गूगल से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो आज हम एक प्रोडक्ट, एक स्किल्स के बारे में बात करेंगे। काम भी बताऊंगा कैसे करना है, ये भी बताऊंगा आप लोगों को क्लाइंट्स कैसे मिलेगा, ये भी बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर इजीली काम बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, टाइम को जाया नहीं करना। और स्पेशली एक और रिक्वेस्ट बताना चाहता हूँ कि वीडियो जो होगी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि 15 से 18 मिनट की वीडियो होगी, क्योंकि प्रॉपर कोर्स देना चाहता हूँ। पेड कोर्सेज नहीं लेना आप लोगों ने। जो भाइयों की यही मेंटेलिटी सेट होती है कि यार पैसा कमाना है तो पेड कोर्सेज लेना है, पैसा कमाना है, स्किल सीखनी है तो किसी के हम लोग जाते हैं दरवाजे पे, भाई भाई स्किल सिखा दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अहमद बजाते खुद आप लोगों के लिए कोर्सेज लेके आया, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल से रिलेटेड सारे कोर्सेज है। तो चले टाइम को जाया किए बगैर, कहते हैं ना कि फ्री में मिलती हुई चीज आप कोई नहीं छोड़ता, तो आप फ्री में आप लोगों को कोर्स दे रहा हूं, तो अपने टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज करें। क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने गूगल पे जाना है और गूगल के डैशबोर्ड को आप लोगों ने निकाल लेना है, ठीक है। गूगल पे जाने के बाद आप लोगों ने सिर्फ सिंपली ये काम सर्च आउट करना है। इधर मैं आप लोगों को बताता हूं, हमारे पास सबसे पहले मैं आप लोगों को जी इधर एक जो है शीट दिखाता हूं। इस शीट के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, स्मोक बॉम्ब बीबीक्यू। अब ये एक रेस्टोरेंट ओनर्स की शीट है। आगे देखिए आगे क्या लिखा है, एक्सप्लोसिव फ्लेवर, ठीक है, स्लो कुकिड, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं तो थोड़ा सा और आप राइट करके देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंटेंट फीडबैक डिजिटल फ्रॉम, ठीक है, और डिलीवरी टाइम ये है 7 डेज। यानी कि डेट्स मीन ये जो काम है हमें पूरा करके 7 डेज के अंदर देना है। अब ये एक्चुअल में चीज क्या है, सब भाइयों का सबसे पहले क्वेश्चन ये मैं ये क्लियर करना चाहता हूं। तो ये एक फॉर्मेट है, ये एक शीट है फीडबैक की एक रेस्टोरेंट के लिए। अब ये फीडबैक कैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट को यूज करते हो तो आप फीडबैक, फीडबैक क्या होता है,
यानी कि 5 स्टार्स होते हैं जो आप लोगों को देने पड़ते हैं। अब आप किसी रेस्टोरेंट के फीडबैक भी देते हैं, आप बड़ी बड़ी कंपनियों के भी फीडबैक देते हैं, एप्स के भी फीडबैक्स होते हैं, ठीक है। तो डिजिटल जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन होगी, इंडिविजुअल नीड होती है फीडबैक की, ठीक है, और इसका स्कोप भी बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर से हम शॉर्ट स्किल कैसे पिक कर सकते हैं, ठीक है, और कस्टमर फीडबैक सीट एजुकेशनल हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इधर दिखाता हूं कि जी हम लोगों ने जो इसको ना अलग अलग स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर लिया, ठीक है। सबसे पहले जी है द नीड कस्टमर फीडबैक फॉर्म, ठीक है। ये हमें फॉर्म कैसे बनाना है, आप लोग ये फॉर्म बना के क्लाइंट को सेल आउट करेंगे। आप लोग जो प्रॉपर उसके फीडबैक का जो डाटा है आप लोगों ने वो लैपटॉप के अंदर कैसे सेट करना है या मोबाइल फोन के अंदर कैसे सेट करना है, आज आप लोगों को ये दिखाऊंगा। और आप लोगों की नजरों से बहुत चीजें गुजरी भी होंगी बहुत बार, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले जी हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, ठीक है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रोफाइल, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ उसने जी, 4 स्टेप्स दिए हुए, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, नो प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक के लिए भी आप फीडबैक काम कर सकते हैं, रिटेल्स और ई कॉमर्स के लिए भी, टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के लिए भी, ठीक है, हॉस्पिटल एंड यानी कि टूरिज्म, ठीक है, हेल्थ केयर क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स आप इनके लिए भी काम कर सकते हैं, ऑटोमेटिक डीलरशिप के लिए भी काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग ऑफ कंसल्टेंट, यानी कि कितने मल्टीपल काम है एक काम के अंदर कि आप एक काम को सीख जाएंगे, आप मल्टीपल काम कर सकते हैं, ठीक है। जब आप मल्टीपल काम करेंगे, जब आप 8 घंटे अगर आप जॉब को देते हैं या 8 घंटे आप किसी के काम को देते हैं, तो 8 घंटे आप अपने काम को देंगे, तो मैं कहता हूँ मल्टीपल काम में से 4 से 5 काम आप पकड़ लें तो आप महीने के लाखों रुपए इजीली अर्निंग कर सकते हैं इंशाल्लाह। आप लोगों का अज़म होना चाहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जिस भाई को ये वीडियो अच्छी लगे वो लास्ट पे सिर्फ एक ही चीज मुझे कमेंट के अंदर चाहिए, इंशाल्लाह का एक वर्ड चाहिए, ठीक है। चले आए जी, सबसे पहले देखें जी फीडबैक के फॉर्म के अंदर क्या होता है। आप लोगों ने गूगल पे जाना और गूगल पे जाने के बाद आप लोगों ने सर्च आउट करना है गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स को सर्च आउट करने के बाद आप लोगों ने जो जो दूसरी वेबसाइट्स है गूगल फॉर्म साइन अप, आप लोगों ने जी इसको ओके कर लेना है। इस वेबसाइट पे ओके करने के बाद आप लोगों ने सिंपली जीमेल और ईमेल देने के बाद आप लोगों ने जी अपना अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने के बाद हमारे पास ये अलग अलग टेम्पलेट्स आ गए हैं, फॉर्म्स के टेम्पलेट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब आप लोगों ने काम क्या करना है, इधर बने बनाए टेम्पलेट्स आपके पास मिले हैं, लेकिन हम लोगों ने मैं आप लोगों को इजी वे के अंदर सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। हम टेम्पलेट खुद से जनरेट करेंगे भाई। प्लस के आइकन पे क्लिक किया, प्लस के आइकन के क्लिक करने के बाद अनटाइटल फॉर्म हमारे पास एक समझ लो व्हाइट शीट आ चुकी है। अब हमने जी इसको सेट करना है। सेट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने जो अनटाइटल फॉर्म है आप लोगों ने इसको कैंसिल करना है। अब अनटाइटल फॉर्म के अंदर आप लोगों ने जो हमें क्लाइंट ने हमें शीट दिया, हमने वो सारा डाटा इधर पुट करना है। इधर पुट कैसे करना है उसकी भी एक सीक्वेंस है, तो इसलिए कह रहा हूं बार बार वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम थीम पे चाहते हैं, थीम पे जाके हम लोग जी अपने थोड़ा सा लुक जो है ना इसको थोड़ा सा आउट क्लास लुक देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने थीम पे जाने के बाद सबसे नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों के पास जी इधर टेम्पलेट्स जो है वो खुल चुके हैं। टेम्पलेट्स खुलने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इधर से जी एक टेम्पलेट्स हमने एज अ बैकग्राउंड उठाना है। एज अ बैकग्राउंड जी हमने एक टेम्पलेट उठा लिया है। बैकग्राउंड टेम्पलेट उठाने के बाद हमने जी किस सबसे पहले पेज का जो पहला लेटर है हम लोगों ने जी इधर कॉपी पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट करने के बाद हम लोगों ने इधर पेस्ट करने के बाद कुछ ब्रीक सेटिंग्स हैं, कुछ बहुत क्या कहते हैं कि डिफिकल्ट सेटिंग्स हैं जहां से आप लोगों ने जी इसको सीखना है। इसको सीखने के लिए हमने प्लस के आइकन पे क्लिक किया। हम लोगों ने प्रॉपर फॉर्म बनाना है, तो प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये शॉर्ट आंसर टेस्ट आ चुका है। यानी कि एक शॉर्ट आंसर आप लोगों ने देखा होगा कि ये फॉर्म्स जो होते हैं ना वो बेसिकली व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं ग्रुप्स के अंदर, जिसको हम फिल अप करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इधर से क्या किया, हम लोगों ने इस जो टेक्स्ट को कॉपी किया और यहाँ पे इंटर आने के बाद स्पेस करने के बाद हम लोगों ने देखिए इसके नीचे बोल्ड, ठीक है, सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब हमारे पास आ गया जी एज वाला ऑप्शन। हमने इन दोनों चीजों को रखने के बाद कि ईमेल भी आ गई, नेम भी आ गया, ठीक है। इसके बाद आता है एज का ऑप्शन। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, इस जगह पे एज को आप लोगों ने पेस्ट करना है। एज को पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने सीधा राइट वाले ऑप्शन पे जाना है। अब हमारे पास आ गया अंडर 18। अब हम लोगों ने इसको एक सीक्वेंस से सेट करना है। आप लोगों ने अंडर 18 को कॉपी करना है, यहाँ पे डाल देना है। इसको कॉपी करने के बाद आप लोगों ने जो ऑप्शंस है 18 टू 20 वो ऐड करना है। इसको पेस्ट करना है। इसको पेस्ट करने के बाद 30 टू 40 ये आप लोगों ने जी पेस्ट करना है। इसको करने के बाद आप लोगों ने 40 अबाउ आप लोगों के सामने होगा काम। ये देखें जैसे सीक्वेंस के अंदर आ रहा है ना, यानी कि अब कोई फॉर्म फिल करेगा एज अ फीडबैक के लिए, तो वो क्या करेगा, वो इस एज में से एक एज को सिलेक्ट कर लेगा। उसके लिए इजी होगा। जैसे 4 ऑप्शन हमें टेस्ट के अंदर आते हैं, एनुअल पेपर एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने चारों चीजें इधर सेट कर
कर दी है फॉर्म के अंदर, ठीक है। सेट करने के बाद फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास आ रहा है, हाउ वुड यू रेट टू, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है, हम लोगों ने इस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट किया। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपने लाइनर पे आना है। लाइनर एबल को आपने सिलेक्ट करने के बाद नीचे वाला जो ऑप्शन है वहां से आप लोगों ने इसको 5 के अंदर सेट कर देना है, ठीक है। 1 to 5 स्केल को सेट कर देना आपने, स्केल 1 to 5। अब स्केल अगर 1 to 10 आपका, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्लाइंट आपको स्केल दे देता है 1 to 10, तो आप लोगों ने यहाँ से जो नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद 5 के साथ वाला जो ऑप्शन है आप लोगों ने 10 कर देना है। 10 के बाद ये देखे जी कितनी खूबसूरती के साथ हमारा ये फॉर्म यहां तक रेडी हो चुका है, ठीक है। यहां तक आई लगता है कि मुझे सब भाइयों को समझ आ चुका होगा, ठीक है। हम लोग जैसे कि ये फॉर्म हमारा हो गया। अब ये फॉर्म होने के बाद सेकंड 5वें नंबर पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, रेटिंग ऑफ 1 to 0.5, जस्ट जो स्टार्स होते हैं ना एप्स के अंदर। अब हम लोगों ने जी इसको स्टार सेट करने के लिए आपने रेटिंग के ऑप्शन पे जाना है, साइड वाले पे सेटिंग के ऑप्शन पे जाके रेटिंग, ये देखिए 1 से 5 आप लोगों ने पेस्ट करके वहां डालना है। 1 से 5 स्टार इक्वल आ चुके हैं हमारे फॉर्म के अंदर। 7 नंबर पे आ गया, ठीक है। 7 नंबर वाला ऑप्शन भी आप लोग देख ले, इसको भी आप लोगों ने ऐसे ही सेट करना है, ठीक है। यस और नो का ऑप्शन है, तो मैं आप लोगों को ये सिखा देता हूँ। यस और नो का ऑप्शन के लिए आप लोगों ने जी यस और नो लिखना है, पेस्ट करने के बाद ऊपर पेस्ट करना है, नीचे यस और नो लिखने के बाद आप लोगों ने जी इसको भी सेट कर देना है। ये सेट हो गया। अब हमारे पास 1 by 1 वैसे ही आप लोगों ने करना है जी। अब हमारे पास हम नेक्स्ट जाते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, थोड़ा सा नीचे जाके देखते हैं और कौन सी चीज आप लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमने एक और ऑप्शन कॉपी किया, पैराग्राफ आ गया, यानी कि अब ये पैराग्राफ आप लोगों ने कहाँ यूज करना है, जब तब यूज करना है जब कोई इसके अंदर बायो के अंदर वो अपनी चीजें या रेस्टोरेंट्स के लिए कोई चीज ऐड करना चाहता है कस्टमर, तब आप लोगों ने जी ऐड करना है। हमारे पास ये एक फॉर्म रेडी हो गया। फॉर्म रेडी होने के बाद अब हमने इसको लाइव करना है, फॉर्म को लाइव चलाना है, हमने अपने क्लाइंट को कैसे भेजना है, ये सारी चीजें आप लोगों ने करनी है। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है जी, इसके लिए आप लोगों ने मैनेज के ऑप्शन पे जाना है। 7 वाले ऑप्शन पे आप लोगों ने आके यहाँ से हमारे पास एक लिंक भी बन चुका है, लिंक नहीं होता, यहाँ से आप लोगों ने रीलोड कर लेना है। रीलोड के साथ आप लोगों के पास ये सेव हो जाएगा। अब क्लाइंट को आप एज अ लिंक भी सेंड कर सकते हैं, क्लाइंट को आप डायरेक्ट इधर जो है इस एक्टिव भी कर सकते हैं, इस पेज पे भी ला सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जी क्या किया, हम लोगों ने अगर क्लाइंट को सेंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लिंक जो है अपने क्लाइंट को कॉपी पेस्ट करके भेज देंगे, तो क्लाइंट डायरेक्ट आके इसको लॉग इन कर लेगा, ठीक है। उसके पास ये डायरेक्ट जो हमारा फॉर्मेट है ये लॉग इन हो जाएगा, ठीक है। 2 मेथड होते हैं क्लाइंट्स को भेजने के, जो मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है। मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों ने जिस ऑप्शन पे आना है इस ऑप्शन पे अब आपके पास लिंक मौजूद होगा, आप लिंक को भेज सकते हैं। अब हम आते हैं जी, डायरेक्टली क्लाइंट यहाँ पे आके लॉगिन हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, ये चीज को ध्यान से थोड़ा सा देख लें, तो आप लोगों ने ये इसके साथ वाला जो ऑप्शन है यहाँ से आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने एज अ ईमेल के जरिए क्लाइंट को भेज सकते हैं, यानी कि उसकी ईमेल पे आप ये फॉर्म जो है वो पेस्ट कर सकते हैं, उसको मेल कर सकते हैं, तो उसके पास डायरेक्टली ओपन हो जाएगा पीडीएफ की सूरत में, ठीक है। अब जी हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास ये फॉर्म पूरा जो है प्रॉपर रेडी हो चुका है। अब हम इस फॉर्म को इधर ट्राई करके देखते हैं कि यार वाकई ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, इस तरीके से, ठीक है। हम जी आ जाते हैं कस्टमर फीडबैक पे। सबसे पहले हमने नेम लिखा, नेम के बाद हमने ईमेल लिखा। देखिए जो भी क्लाइंट है वो इसको फिल करेगा, यानी कि जो कस्टमर होगा इस रेस्टोरेंट का, ठीक है। तो हम इससे रीच बढ़ेगी, यानी कि आपके रेस्टोरेंट की। अब हम देखें इधर से, हम जी पहले जो हमने ऑप्शन डाला था इससे इधर से हमने 5 सेलेक्ट कर लिया। अब हमने 5 स्टार रेटिंग्स भी दे दिया, यानी कि फॉर्म जो हमने गूगल पे बना चुके हैं ये बिल्कुल 100% वर्किंग कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से जी हमने नीचे लिख दिया कि आई लाइक द, यानी कि फूड्स, उनको हमने बायो में लिंक भी दे दिया, ईमेल भी दे दिया, ठीक है। एज भी हमने सिलेक्ट कर लिया, 32 43 एज सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने जी ये सबमिट के बटन पे क्लिक कर दिया। देखें हमने जी सबमिट किया तो क्या लिखा हुआ रहा है, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, यानी कि आप लोगों का फॉर्म 110% वर्किंग कर रहा है। आप लोगों का फॉर्म जो है उसको सबमिट क्लाइंट को हो चुका है, तो आपका काम यहाँ पे जी हो जाता है खत्म। अब आपकी रेटिंग चेक कर लें, ग्राफ बिल्कुल 100% ऊपर जा चुका है। इससे क्लाइंट के रेस्टोरेंट की, इससे क्लाइंट के कोई भी हेल्थ एंड केयर का मेडिकल स्टोर है, कोई भी कंपनी है, तो उनकी रेटिंग बढ़ती है, ठीक है। उनकी रेटिंग्स क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जैसे जैसे डिजिटल डिजिटल जमाना आता जा रहा है तो उनकी रेटिंग बढ़ेगी। अब हम जी आ जाते हैं लाइव, यहाँ से लाइव का ऑप्शन जो हमारा, अब आप लोगों को इसको डायरेक्ट शीट के ऊपर भी सेट करते हैं। अगर लाइव का ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं तो देखें इधर जो भी फीडबैक आएगा तो क्लाइंट की एक जो लैपटॉप के ऊपर शीट होगी वहां पे उसके पास ये जनरेट होता जाएगा कि आज कितने लोगों ने इसको जी अच्छा रिस्पॉन्स किया है। सेकंड स्टेप आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने क्लाइंट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं और आप लोगों को काम कैसे मिलना है, ठीक है। आप लोगों ने सीधा जाना है गूगल पे, गूगल पे जाने के बाद हम लोगों ने जी सर्च आउट क्या करना है,
ठीक है। आप लोग एज अ बिजनेस सर्च आउट कर सकते हैं, आप कोई रेस्टोरेंट इन लाहौर सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी किसी से सर्च आउट कर सकते हैं, हम सर्च आउट करते हैं रेस्टोरेंट इन लाहौर। सबसे पहले आपके पास हजारों प्लेसेस आ चुकी हैं, हजारों प्लेसेस के बाद आप लोगों ने किसी भी रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने सीधा जीमेल पे जाना है, ईमेल पे जाके आप लोगों ने इसको ईमेल देनी है। अब ईमेल आप लोगों ने कैसे राइट करनी है, आप किसी भी चैट जीपीटी किसी भी आई की टूल से ईमेल अपनी बनवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आप लोगों ने लिखना है कि मैं आप लोगों के लिए एज अ फीडबैक, एज अ कस्टमर, मैं आप लोगों को आपका फीडबैक के लिए फॉर्म जनरेट करके दे सकता हूँ डिजिटल काम के लिए, यानी कि आप लोगों का जो डिजिटल लिहाज से जो आप लोगों के रेस्टोरेंट की रेसिपीज है या आप लोगों की जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ेगी, आप लोगों की रीच बढ़ेगी। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आप 10 से 15 ईमेल हर रोज करेंगे तो मैं कहता हूँ 110% आपको एक ऐसा क्लाइंट मिल जाएगा। उसमें आप लोगों ने अपने चार्जेस रखने हैं, चार्जेस आप $10 रखें, $20 रखें, $5 रखें, या 10 से 15,000, 5,000, आप लोगों को जैसे मुनासिब लगता है आप अपने बजट के हिसाब से सेट कर लें और इस तरीके से जी आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आप जी इस फॉर्म्स को अगर सैंपल बना के आप फाइवर पे अपलोड कर सकते हैं, फाइवर पे काम कर सकते हैं, अपवर्क पे काम कर सकते हैं। इस तरीके से जी आप अदर्स वेबसाइट पे काम कर सकते हैं। तो जिस मेरे भाई को तो ये मेरा एक स्किल्स वाला आइडिया अच्छा लगा हो, यार मेहनत बहुत होती है, रिसर्च बहुत होती है और वीडियो को बनाते हुए बहुत टाइम लगता है। तो मेरे भाइयों यार फीडबैक के अंदर, कमेंट के अंदर डन का ऑप्शन लिख के मुझे फीडबैक अच्छा दे, ताकि मैं इंशाल्लाह मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं नेक्स्ट अच्छे से अच्छे आइडिया अपने भाई बहन माओ बहनों के लिए लेके आ सकूं। तो चलिए मुझे इजाजत दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।